अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल प्लैनेट क्रेविंग और मैं हूं शुमाइला आदम। आई होप आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज बनने जा रही है बहुत ही मज़ेदार जिंजर चिकन। सो इस वीडियो को आप एंड तक देखें, इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि इससे आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो चलें स्टार्ट करते हैं जिंजर चिकन। और यहाँ पर हैं मेरे पास जो इंग्रेडिएंट्स, वो उसकी डिटेल मैं आपको बता दूँ। मैंने लिया है यहाँ पर आधा किलो चिकन। ये लेग एंड थाई का जो एक कंप्लीट पीस होता है, मैंने उसके 3 पीस करवाए हैं। आप चाहें तो होल चिकन भी ले सकते हैं, मीडियम साइज़ के पीसेस करवा के। मैंने यहाँ पर लेग एंड थाई ली है। इसके साथ मेरे पास है हाफ कप दही। यहाँ पर मेरे पास एक मीडियम साइज़ का प्याज था जिसे मैंने ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लिया है। क्योंकि ये जिंजर चिकन है सो हमें इसके लिए ढेर सारा जिंजर चाहिए होगा, तो ये मेरे पास मैंने जूलियन कट जिंजर, ये तकरीबन 3 इंच का बड़ा टुकड़ा था जिसे मैंने इस तरह जूलियन कट में काट लिया है। साथ ही साथ गार्निशिंग के लिए है हरा धनिया और ये 2 छोटी वाली हरी मिर्चें जिसे मैंने मोटा मोटा चॉप कर लिया है। साथ ही साथ है मेरे पास 2 टमाटर, ये भी मीडियम साइज़ के टमाटर थे, इसे भी मैंने छोटा छोटा चॉप कर लिया। इसी के साथ हम लेंगे 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून भर के लाल मिर्च का पाउडर, ये 1/4 टीस्पून से भी कम है हल्दी, या 1/4 टीस्पून आप ले लें। यहाँ पर मेरे पास है 1 टीस्पून काली मिर्च, ये भी कुटी हुई है और थोड़ी ऐसी धरधरी सी है, हमें बिल्कुल पाउडर काली मिर्च नहीं चाहिए। यहाँ पर है मेरे पास ज़ीरा पाउडर, ये भुना कुटा ज़ीरा है, ये भी मैंने लिया है 1 टीस्पून। यहाँ पर है मेरे पास हाफ टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला। यहाँ पर है मेरे पास 1 टीस्पून भर के ये है कुटा हुआ साबुत धनिया, इसे भी मैंने क्रश कर लिया था अच्छे तरीके से, लेकिन इससे भी पाउडर नहीं बनाना और हमने जो हम घर में पाउडर यूज़ करते हैं धनिया पाउडर का, वो हमने यूज़ नहीं करना। यहाँ पर है मेरे पास थोड़ी सी सफ़ेद मिर्च का पाउडर, अगर आपके पास है तो डाल लें, नहीं है तो कोई बात नहीं। इधर है मेरे पास 1/3 कप के करीब फ्रेश हैवी क्रीम। और यहाँ पर है मेरे पास घी, ये है हाफ कप घी। तो देखें, जब हम बाहर से कढ़ाई खाते हैं तो हम कहते हैं कि उसका टेस्ट बहुत डिफरेंट था और हम घर में बनाते हैं तो पता नहीं वैसी क्यों नहीं बनती। तो सबसे बड़ा जो एक रीज़न है वो ये है कि बाहर जितनी भी कढ़ाई चिकन वगैरह बनती है वो बनती है घी में। तो आप कोशिश करें कि जब आप कढ़ाई बना रहे हैं तो आप घी का इस्तेमाल करें। तो मैंने यहाँ पर घी लिया, लेकिन अगर आप नहीं चाहते घी इस्तेमाल करना तो फिर आप ऑयल में भी इसे बना सकते हैं। तो चलें अब इसकी कुकिंग की तरफ चलते हैं। तो यहाँ अब चिकन की कुकिंग शुरू करते हैं, जिंजर चिकन की। तो ये आधा किलो जो मेरे पास चिकन थी, अभी मैंने फ्लेम को ऑन नहीं किया, अभी मैं सिर्फ इसमें डालूँगी ये चिकन। और इसके साथ मैं यहाँ पर ये जो हमने प्याज का पेस्ट लिया हुआ था ये, और ये टमाटर, और यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगी अदरक लहसुन का 1 टेबलस्पून भर के पेस्ट। अच्छा जी, अब हम फ्लेम को ऑन करेंगे और इसको पकाना शुरू करेंगे। ये देखें, मैंने इस वक्त फ्लेम ऑन किया है। जब मैं सामान डाल रही थी उस वक्त मैंने फ्लेम ऑन नहीं की थी। तो यहाँ पर अब मीडियम टू हाई हीट आप इसकी कर दें और इसे अब हम 3 से 4 मिनट तक इस तरह पकाएंगे और फिर हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए कवर कर देंगे। अभी इस स्टेज पर हमने कोई भी स्पाइसेस ऐड नहीं करना है इसके अंदर, क्योंकि अभी हमें अपने टमाटरों को, प्याज को और लहसुन अदरक को चिकन के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करना है। स्पाइसेस मैं किस वक्त डालूँगी वो मैं बताऊँगी। तो यहाँ पर अब जब हम एक बॉयल आ जाएगा फिर हम इसको 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे। तब तक आप स्लोली इसमें अच्छे से चम्मच चला के, तो बस अब इसमें जब बॉयल आता है तो मैं आपको दिखाती हूँ और फिर हमने इसको किस वक्त कवर करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखें 3 से 4 मिनट बाद आप देखें ये बबलिंग होनी शुरू हो जाती है।
इसका मतलब है कि अब चिकन सारे मसालों के साथ मिल के पकनी शुरू हो गई है। अब इस स्टेज पे आपने क्या करना है, इसमें पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्याज, टमाटर, चिकन का अपना पानी जो है वो ऑलरेडी इनफ है इसको गलाने के लिए। और साथ साथ हमने इसमें टमाटर भी ऐड किए हैं, हम उसमें दही भी ऐड करेंगे, तो हमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, इसको इसी के पानी में हमने पकाना है। अब इस स्टेज पर आपने क्या करना है, आपने इसको कवर करके और मीडियम आंच पर 10 मिनट्स के लिए पकने के लिए छोड़ देना है। 10 मिनट हो गए हैं यहाँ पर चिकन को पकते हुए। ये देखें इस तरीके से अच्छा खासा चिकन ने, टमाटरों ने, प्याज ने अपना पानी रिलीज़ कर दिया है। ये देखें, ये इसी के अंदर चिकन अच्छे तरीके से गलेगी, इसी तरीके से पकेगी। ये देखें टमाटर सॉफ्ट होने शुरू हो गए और ये खुद ब खुद ही जब पानी ड्राई होगा टमाटर भी साथ ही साथ इसके मुशी से होते रहेंगे। उसकी आपने फ़िक्र नहीं करनी है कि टमाटर मोटे मोटे हैं। बस इस तरह अब आप इसमें मीडियम टू हाई फ्लेम पर चम्मच चलाते रहें और 3 मिनट तक हमने इसको ऐसे पकाना है और फिर हम ऐड करने शुरू करेंगे इसमें स्पाइसेस। तो ये 2-3 मिनट तक हमने इसे पका लिया। अब ये देखें थोड़ा सा पानी इसका है बाकी। अब मैं डालने शुरू करूँगी कुटा हुआ, ये मेरे पास धनिया पाउडर है, ज़ीरा पाउडर, सफ़ेद मिर्च, लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ी सी हल्दी। तो मैंने स्पाइसेस में जो अभी ऐड नहीं किए वो गरम मसाला, काली मिर्च और नमक मैंने अभी ऐड नहीं किया। और मैं अभी सिर्फ इनको इन्हीं मसालों के साथ अच्छे तरीके से टमाटर खुश्क होने तक पकाऊंगी। इसमें भी तकरीबन मसाले डालने के बाद 4 से 5 मिनट। अब ये बिल्कुल खुली पतीली में ही या कढ़ाई में ही पकेगा, इसको अब हमें कवर नहीं करना क्योंकि वो जो हमने 10 मिनट कवर कर दिया वो बस इनफ था। अब जो चिकन है वो इसी मसालों में भूनते भूनते पक जाएगी। तो इसे भी अब आप मज़ीद तब तक पकाएं जब तक कि ये टमाटरों के साथ मसाले अच्छे तरीके से मिक्स ना हो जाएं। ये देखें अब यहाँ पर ये अच्छे तरीके से मसाले मिक्स हो गए। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर बिल्कुल पानी खुश्क नहीं करना, बल्कि अब हमने इसमें ये आधा कप जो हमने घी लिया था इसमें ये हमने ऐड कर देना है। और अब हमने इसे घी के साथ अच्छे तरीके से भूनना है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि घी से ही जो है वो कढ़ाई का असल मज़ा आता है। आपने लेकिन अगर नहीं इसको घी को ऐड करना तो आप क्या करेंगे, इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। मैंने लेकिन यहाँ पर घी ऐड करके अब मैं इसे बहुत अच्छे तरीके से भूनूंगी। तो ये देखें अब ये यहाँ पर हमने कढ़ाई को भूनना शुरू कर दिया है अच्छे तरीके से। और अब हम इसे अच्छे तरीके से भूनते रहेंगे जब तक कि हमें ऐसी स्मेल ना आने लगे कि मसाले जो हैं वो अच्छे तरीके से पक गए हैं। और इसमें साथ साथ हम चम्मच चलाते रहेंगे। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर दही और क्रीम को एक साथ मिलाकर मिक्स कर देना है। इसको अच्छे तरीके से आप फेंट लें दही को और साथ ही साथ आप कढ़ाई के अंदर चम्मच को भी चलाते रहें। इसको मैं विस्क से फेंट लूँगी तो ये अच्छे से फिट जाएगी। और ये देखें बहुत अच्छे से जो है ना वो ऑयल उसके ऊपर आ गया। कुकिंग टाइम इसका बहुत कम है अगर आप बिल्कुल इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। अब हमने इसमें दही और जो क्रीम मिलाया था उसे ऐड कर दिया है। अब हम इसको इसके साथ भूनेंगे। ये देखें दही और ये जाते के साथ ही इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। लाइक ये पहले जैसे रेड रेड हो रहा था, अब ये अपने असली कलर में आ जाएगा दही और क्रीम के जाने के बाद। अब इसे आपने मीडियम टू हाई फ्लेम करना है और अच्छे तरीके से भूनना है। जब इसको भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो जाएंगे, आप देखेंगे कि इसका घी तेल जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो सेपरेट हो जाएगा।
तब आपने क्या करना है, काली मिर्च, गरम मसाला और नमक उस स्टेज पर जाके आपने ऐड करना है। तो अभी मैं इसको 2 से 3 मिनट भूनती हूँ और फिर मैं आपको इसकी शक्ल दिखाती हूँ कि अब हमने किस स्टेज पर जाके काली मिर्ची और गरम मसाला और नमक को ऐड करना है। तो यहाँ पर देखें, टोटल 4 से 5 मिनट के बाद मैंने इसे भूना। अब आप इसकी ज़रा, ये ऊपर जो इतनी लेयर आ गई है घी की जो हमने डाला था, ये बिल्कुल सेपरेट हो गया। इस पॉइंट पर आके अब आपने क्या करना है, ये 1 टीस्पून जो हमारे पास, आप हस्बे ज़रूरत नमक ले लें, मैंने 1 टीस्पून लिया है। गरम मसाला पाउडर और ये जो हमने काली मिर्च ली थी कुटी हुई, ये हमने डाल दिया। साथ ही साथ क्योंकि ये जिंजर चिकन है तो मैं इसमें अब जिंजर इस पॉइंट पर भी कुछ ऐड कर रही हूँ और कुछ मैं रखूँगी बाद के लिए जो मैं गार्निशिंग में डालूँगी। तो तकरीबन ये होगा कोई 2 टेबलस्पून भर के अदरक या 1 जिंजर का टुकड़ा। यहाँ पर जो मैंने ये हरी मिर्चें मोटी मोटी चॉप की थी वो हरे धनिए के साथ अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इधर आपने अब ज़्यादा नहीं पकानी है कढ़ाई, बस अब इतनी देर पकानी है आपने ये चिकन को कि ये नमक हमारा, काली मिर्च और ये जो गरम मसाला हमने इसमें अभी ऐड किया है ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। तो ये देखें, बस अब हमारा नमक वगैरह अच्छे तरीके से, इस पॉइंट पर आके आप नमक को टेस्ट कर लें। अगर आपको लगे कम है तो आप और ऐड करें, हस्बे ज़रूरत नमक, जितना भी आपकी फैमिली नमक खाना पसंद करती है। मिर्चें हमारी इसमें इनफ है क्योंकि हमने लाल मिर्ची, काली मिर्ची, वाइट मिर्च हमने इसमें डाली है, तो ये इनफ होती है। आधा किलो चिकन में ये जो मैंने 3 तरह के थोड़े थोड़े स्पाइसेस डाल दिए, तो हमें इतने ही स्पाइसेस बस इसमें चाहिए होते हैं। तो ये देख लिए, बस अब ये बिल्कुल इस पॉइंट पर आके रेडी है। ये देखिए, सारा तेल साइडों से पूरे तरीके से ये पक चुकी है, मसाले भुन चुके हैं, चिकन अपनी गल चुकी है। सो ये अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि ये कैसी लग रही है। तो ये देखिए कि जिंजर चिकन बिल्कुल इस वक्त रेडी है। इसका आप फाइनल लुक देखें। सो हाईली रेकमेंडेड है, इसे आप ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको उससे मेरी आने वाली हर वीडियो मिलती रहे। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दे दीजिए। अल्लाह हाफिज़।